हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेफ। आज मैं बना रही हूं दाल मखनी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल और इसी के साथ बनाएंगे बटर नान। जी हाँ, ये दोनों ही रेसिपी मैं लेकर आई हूं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो आइए बनाते हैं इसे। दाल मखनी बनाने के लिए हमें चाहिए उड़द का दाल। तो खड़ा उड़द का दाल छिलके वाला हमें इस्तेमाल करना है और ये ध्यान रखें ये जो दाल है ना अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो आधा कप मैं ये दाल इस्तेमाल कर रही हूँ और इसी के साथ हमने इस्तेमाल करना है राजमा। जो दाल मखनी होता है ना उसमें थोड़ा सा राजमा का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। तो 1/4 कप मैंने इसमें राजमा डाल दिया है। अब इसे पानी से ना 1-2 बार अच्छे से साफ़ कर लें। हाथ से मसलते हुए इसे साफ़ करें। अच्छी तरह धोने के बाद इसमें हम पानी डालकर रख देंगे करीब 4 से 5 घंटे के लिए। इतना देर रखना इसे ज़रूरी है ताकि ये जो राजमा और दाल है ना अच्छे से फूल जाए। तो चलिए अब इसे फूलने के लिए छोड़ देते हैं और नान के आटे की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1.5 कप मैदा और 1.5 कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो सिर्फ मैदे से या सिर्फ गेहूं के आटे से भी नान को बना सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच पाउडर किया हुआ चीनी डाल दें। 2 से 3 पिंच मीठा सोडा डाल दें, यानी कि बेकिंग सोडा डाल दें। 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दें। आधा छोटा चम्मच नमक डाल दें और इसी के साथ 1 छोटा चम्मच देसी घी मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अगर नान जो है आप सिर्फ मैदे से बनाते हैं तो वो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने इसमें आटे का भी इस्तेमाल किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ना इसमें आधा कप या 1 कप दही डाल दें। अगर दही नहीं है तो आप इसमें ना छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी जो नान है ना बहुत ही अच्छा बनता है। तो दही या छाछ डालकर पहले आप अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद हल्का गुनगुना पानी का इस्तेमाल करें आटे को तैयार करने के लिए। एकदम सॉफ्ट आटा हमने तैयार करना है। देखिए, इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट आटा आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि ज़्यादा सॉफ्ट तैयार करने से आप इसको बेल नहीं पाएंगे। इसलिए इस तरीके का आटा तैयार करें ताकि हम नान को ना अच्छे से बेल सकें। बस अब एक दूसरा बर्तन लें और उसमें हल्का सा तेल या घी लगा दें और अब इसे भी ना हमने रखना है करीब 4 से 5 घंटे के लिए, ताकि ये जो आटा जो है ना नान का अच्छे से फूल कर तैयार हो जाए। अगर ठंड का समय है तो आप इसे किसी गर्म जगह पर रखें ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो चलिए 4 से 5 घंटे के लिए इसे भी रख देते हैं। इधर दाल को भिगोए हुए भी 4 से 5 घंटा हो चुका है। देखिए, दाल जो है बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। दाल को ना आप अगर नेक्स्ट डे बनाना चाहते हैं तो इसे रात भर के लिए भी भिगो कर रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार मैंने पानी से इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब एक कुकर लें और ये दाल को इसमें डाल दें। वैसे जो दाल मखनी होता है ना उसको बहुत देर तक ऐसे ही खुले में पकाया जाता है, लेकिन आजकल क्या है कुकर का ज़माना है तो इसे बनाना बहुत आसान हो गया है। अब इसमें पानी डाल दें। पानी हमने इतना डालना है कि आधा या 1 इंच ये राजमा और दाल से ये पानी ऊपर रहे, बस इतना हमने पानी का लेवल रखना है। अब इसमें 1 से 1.5 छोटा चम्मच नमक डालकर कुकर का ढक्कन लगाकर बंद कर दें। अब इसे हमने पकाना है करीब 4 से 5 सीटी मीडियम फ्लेम पर। गैस का फ्लेम जो है ना वो मीडियम से हाई के बीच में रखें और इसे हमने उतना ही देर तक पकाना है जब तक कि ये जो दाल है अच्छे से गल नहीं जाता है। तो 4 से 5 सीटी आने के बाद कुकर को ना अच्छे से ठंडा हो जाने दें, उसके बाद इसे खोलें। देखिए, दाल जो है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। देखिए, मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ। दाल और ये राजमा दोनों ही बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब क्या है, इसे हम हल्का सा मसल लेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं मसलना है, हल्का सा इसे मसल लें या आप मथनी लेकर ना हल्का सा इसे मथ लें। देखिए, इस तरीके का दाल ये तैयार हो गया है।
अब इसे गैस के ऊपर रख दें। गैस का फ्लेम जो है ना वो लो से मीडियम के बीच में रखें और इसमें अब थोड़ा सा पानी डाल दें। अब इसे हमने पकाना है करीब 20 से 25 मिनट तक। इसी तरीके से आप बीच बीच में चलाते रहें। अगर पानी कम लगता है तो आप इसमें बीच बीच में थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। दाल मखनी जो है देर तक पकाया जाता है तभी उसका स्वाद आता है। तो चलिए, एक तरफ दाल ये पक रहा है और दूसरी तरफ इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन गरम करें और उसमें डाल दें थोड़ा सा बटर, 1-2 चम्मच या 4 चम्मच, ये आपकी श्रद्धा है कितना बटर डालना है। बटर के साथ थोड़ा सा इसमें तेल डाल दिया है मैंने। अब इसे गरम हो जाने दें। जब ये गरम हो जाए तब इसमें 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें, या इस तरीके से रफली मैंने ना कूट लिया था, अदरक लहसुन को डाल दिया है। हल्का सा इसे चला लें। बस थोड़ा सा जब कलर ये चेंज हो जाएगा ना तब इसमें 2 टमाटर को ना मैंने ग्राइंडर में डालकर पेस्ट बना लिया था, उसे डाल दें। अब टमाटर और ये अदरक लहसुन इसको हमने अच्छे से भूनना है जब तक कि इससे तेल जो है अलग ना होने लगे। देखिए, दाल मखनी में ना प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर आप डालना चाहें तो थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है ना दाल मखनी की, उसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब इसमें कलर अच्छा सा आ जाए रेस्टोरेंट स्टाइल का, इसके लिए ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 से 1.5 चम्मच आप डाल दें, छोटा चम्मच, और इसी के साथ थोड़ा सा नमक डाल दें। आप देख सकते हैं ये टमाटर बहुत ही अच्छे से भून चुका है, इससे तेल भी अलग होने लगा है। इधर इस दाल मखनी को भी पकते हुए 20 मिनट हो गया है। बीच बीच में मैं इसको चलाती रही हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करती रही हूँ। अब इस दाल को इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे धीमी आंच पर हमने 10-12 मिनट के लिए पका लेना है। बीच बीच में आप चलाते रहें और ज़रूरत अगर लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दें। देखिए, दाल का कलर जो है ना बिल्कुल अभी से आपको लग रहा होगा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का। बस इसको हम धीमी आंच पर पकाएंगे करीब 10 से 12 मिनट तक। आप देखेंगे 10 से 12 मिनट बाद ये दाल की थिकनेस भी अच्छी हो गई है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर इसका आने लगेगा। देर तक पकाने से यही होता है, दाल का जो टेक्सचर होता है ना बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसलिए इस दाल को आप देर तक पकाएं तभी इसका स्वाद आता है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच ना कसूरी मेथी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा डालेंगे तो स्वाद ख़राब हो जाएगा। बस 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दें। गरम मसाला भी एकदम लास्ट में डालना है जब ये दाल जो है ना अच्छे से पक जाए। कसूरी मेथी भी हमने लास्ट में ही इस्तेमाल करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप ये क्रीम, जो दूध के ऊपर की मलाई होती है ना, बस उसी को मैंने ले लिया है 2-3 चम्मच, थोड़ा सा दूध डालकर अच्छे से फेंट लिया था, बस उसी का मैंने इस्तेमाल किया है। मार्केट जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आपको क्रीम ख़रीदना है फिर दाल मखनी बनाना है। बहुत ही आसान सा ये तरीका है दाल मखनी बनाने का। तो दाल मखनी तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब नान बना लेते हैं। इसके लिए पानी, थोड़ा सा कलौंजी और बारीक किया हुआ धनिया पत्ती मैंने ले लिया है। और इस आटे को रखे हुए भी ना 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। आटा हमने थोड़ा सा सख्त ही यानी कि हल्का ही मुलायम इसको गूँथा था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा तो नहीं फूलेगा, लेकिन इससे एक फ़ायदा ये है कि इसको ना हम बहुत ही अच्छे से बेल सकते हैं। जो मार्केट में नान मिलता है ना वो बहुत ही ढीला होता है, वो तो बेलन इस्तेमाल नहीं करते हैं, हाथ से ही नान को बना लेते हैं। तो लेकिन हम लोगों को डेली का आदत नहीं है ना, तो इसलिए आटे को मैंने इस तरीके से तैयार किया है। अब सूखा आटा लगाते हुए ना इसको हम थोड़ा सा लंबा इस तरीके से बेल लेंगे। मैं आपको ये जो दोनों रेसिपी बता रही हूँ ना, इसे आप बनाइएगा ज़रूर। सच मानिए, जब आप इसे बनाकर खाएंगे ना आपको खुद को यकीन नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि आप किसी रेस्टोरेंट से ख़रीद कर लाए हैं और खा रहे हैं। इतना ज़्यादा ये लाजवाब लगेगा आपको। और मैं तो ये कहूँगी कि मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छा ये दोनों चीज़ें आप घर पर बना सकते हैं। बेलने के बाद थोड़ा सा कलौंजी, धनिया पत्ती लगा दें और नीचे के साइड में ना इस तरीके से पानी लगा दे
तवा एकदम बढ़िया गरम करें। जब अच्छा सा गरम हो जाए तो जिस साइड हमने पानी लगाया है ना, उस साइड को हम तवे पर डाल देंगे। जब इसके ऊपर इस तरीके से बबल्स आ जाए तो तवे को पलट कर इस तरीके से हम सेक लेंगे नान को। देखिए इस तरीके से नान को सेक लेंगे ना, बहुत ही अच्छा ये नान बनकर तैयार हो चुका है। देखने में भी आपको लग रहा होगा कितना अच्छा ये नान बनकर तैयार हुआ है। बस इसी तरीके से नान को हम बनाते जाएंगे और गर्मा गर्म दाल मखनी के साथ सर्व करेंगे। तो चलिए इसे सर्व करते हैं गर्मा गर्म दाल मखनी के साथ। तो आप देख सकते हैं ये दाल मखनी का टेक्सचर कितना ज़्यादा अच्छा आया है, लग रहा है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का ये। बस थोड़ा सा बटर डालें, क्रीम डालें, धनिया पत्ती डालकर इसे गार्निश करें। साथ में लच्छा प्याज है, हरी मिर्च है, नींबू है। बस ये गर्मा गर्म नान के साथ इसे सर्व करिए थोड़ा सा बटर लगाकर। ये हमारा बटर नान तैयार हो गया। सच मानिए इसे आप बनाइएगा ज़रूर, और बनाने के बाद आप इसे खाएंगे ना तो आप इसके स्वाद के दीवाने हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। तो इस रेसिपी को बनाइएगा ज़रूर और बनाने के बाद फीडबैक देकर बताइएगा भी ज़रूर। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू।